तो देखते हैं मार्केट कहाँ जा सकता है। एक बात समझना, छोटा सा पॉइंट है, सिंपल सा सिंगल सा पॉइंट। इस समय कन्वर्जन लाइन नीचे है कि नहीं है? राइट है। अभी हम मार्केट को सेलिंग में नहीं मानेंगे, हालांकि मार्केट लगभग 150 पॉइंट 200 पॉइंट डाउन में खुल रहा है कि नहीं? राइट है। 200 पॉइंट डाउन में है, लेकिन हम इसे अभी सेलिंग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, इस बात को समझो। देखो, कन्वर्जन लाइन जो है काफी नीचे है। अगर मार्केट कन्वर्जन लाइन को काफी नीचे करता है तो उसकी मजबूरी होती है मार्केट को नीचे ओपन कर देना या नीचे ले आना। आपका चलना तो कन्वर्जन लाइन के साथ ही है कि नहीं, से बताएं। इसकी मजबूरी है कन्वर्जन लाइन के साथ में चलना, तो यहां तक नीचे आ जाना इसकी मजबूरी है। किसके बाद आपको दिक्कत होगी? बेस लाइन के बाद दिक्कत होगी या नहीं? राइट है। जब तक वे कन्वर्जन लाइन पे है तब तक ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। अभी आराम से मार्केट को देखो और चलने दो मार्केट को, अभी ज्यादा झंझट करने की इसमें जरूरत नहीं है। अभी मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो ये पॉइंट को ध्यान रखना, ये आपके पास मार्केट है। अगर ये यहां तक जाता है तो जितनी ये रैली है इसका 50% मार्क कर लो। अगर 50% से ऊपर ही ऊपर ये घूमता है वापस और इसको ब्रेक करता है तो आपके पास एक बाय आएगी। डन है। डरने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि बैंक निफ्टी अभी बाय में है। अगर बैंक निफ्टी को बाय में देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी बाय में बैठा है, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अभी की मार्केट बहुत नीचे जाएगा, बहुत नीचे नहीं, हाँ थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। रिट्रेसमेंट का हम पहले भी बोल रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस कर सकता है, रिट्रेसमेंट कर ही रहा है मार्केट। और उसका रीजन क्या है कि इस समय बेसलाइन देखो कहां पर बैठी है। यस, ये बेसलाइन क्या करने वाली है, कोई बताए क्या होने वाला है? बेसलाइन का काफी नीचे है अभी। राइट है। ये एंटर करेगी तो ये वीक पूरा मार्केट थोड़ा डाउन में रह सकता है। उसका रीजन जरा चेक कीजिए। ये बेसलाइन देखो फ्लैट चल रही है और ये बेसलाइन एंटर कब करेगी? यहां कहीं। तो ये कौन सी डेट पड़ती है? अराउंड 7। तो हो सकता है ये वाला वीक जो है मार्केट थोड़ा हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके डाउन में रहे, या फिर साइडवेज मार्केट रहे, या फिर यहीं कहीं घूमता रहे, फिर यहां से कहीं बाहर निकलेगा, ऐसा पॉसिबल है। तो अभी मार्केट हो सकता है 2-4 दिन अभी बीच में साइडवेज रहे या थोड़ा डाउन रहे। डाउन का मतलब सेलिंग नहीं होगी। राइट है। डाउन का मतलब सेलिंग नहीं है। मार्केट कन्वर्जन लाइन तक, या बहुत, वैसे तो कन्वर्जन लाइन तक आएगा लेकिन बहुत ज्यादा हुआ तो बेस लाइन तक आ सकता है। लेकिन एनवेव के अकॉर्डिंग इसका सपोर्ट कौन सा है? यस, कोई भी बताए। एनवेव के अकॉर्डिंग सपोर्ट ये वाला है। हाँ जी। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर मार्केट इस जगह पर आएगा तो क्या कन्वर्जन बेस दोनों के नीचे आ जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। तो इस सपोर्ट पर नहीं आना चाहिए मार्केट को यहीं कहीं से वापस रिटर्न कर जाना चाहिए। कहीं से भी मार्केट रिटर्न कर जाए तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। ठीक है, तो हम एकदम से अभी सेलिंग नहीं बोलेंगे, मार्केट को खुलने देते हैं। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अराउंड 386 पॉइंट डाउन आ रहा है। बैंक निफ्टी 386 पॉइंट डाउन है। जरा बैंक निफ्टी को भी चेक कर लो यहीं से। राइट है। अगर मैं निफ्टी बैंक को देखता हूं तो निफ्टी बैंक कहां खुल रहा है? 51,178। ये 51,178 कहां पर आ रहा है? 51,178। 178 जरा चेक कीजिए, क्या ऊपर ही है क्लाउड के? यस, ऊपर ही है। अभी ये चेक करना, मार्केट भले ही गैप डाउन खुल रहा है 200 पॉइंट, एक बड़ा बियरिश है, लेकिन अभी हम इसे बियरिश नहीं मान रहे। मार्केट खुल रहा है ऊपर ही, मतलब इसके क्लाउड के ऊपर ही है। अगर मार्केट ऊपर है तो बहुत ज्यादा चांस है कि कन्वर्जन लाइन आपके पास कहीं ऊपर आएगी। राइट। और बेस लाइन कहां पर बैठी है? क्या ये मिड के आसपास बैठी है? जी सर। राइट है। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी खुलने वाला है, अभी 9-10 हुए हैं, तो वेट करेंगे हम कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही है क्लाउड के, लेकिन निफ्टी क्लाउड के ऊपर नहीं है। राइट है। निफ्टी को क्या होना चाहिए था? निफ्टी को अगर इसके ऊपर खुलता तो अच्छा होता कि नहीं? बेस्ट होता सर। अगर खुलता तो बहुत बेस्ट होता, लेकिन मार्केट टाइम लेता है। एक बात समझना, छोटा सा पॉइंट जो कि हमें समझना होता है। देखो, अगर ये आपका कोई रेजिस्टेंस है और मार्केट इसके ऊपर जाता है, यहां से ऊपर जाता है, तो मार्केट कभी भी एकदम से नहीं ब्रेक करता। वो रेयर केस होता है एकदम से ब्रेक करे। या तो मार्केट यहां पर क्या करेगा, थोड़ा सा रिट्रेस करके ऐसे वापस ऊपर चला जाएगा, या अगर ऐसे नहीं करेगा तो मार्केट यहां थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और तब जाके ऊपर जाएगा। ये दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। मार्केट 50% तक भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी करता है 50% से थोड़ा नीचे आएगा वापस रिटर्न कर जाएगा, ये भी होगा। तो ये सारी कंडीशंस आप साथ में रखो कि मार्केट क्या करने वाला है।
मतलब जब कभी भी मार्केट किसी ऐसे बोलो कि किसी रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, ये गिरा था मार्केट, किसी रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या कर रहा है? आप या तो अगर मार्केट नीचे चल रहा है, ठीक है मार्केट नीचे चल रहा है, अपना 50% मार्क करो। क्या मार्केट 50% के ऊपर ही है? अभी सेलिंग नहीं है। फिर वेट करो कि क्या मार्केट दोबारा इसके हाई के पास जाता है। यस, अगर जाता है तो क्या अब ब्रेकआउट मिल रहा है? ब्रेकआउट मिल रहा है बायो की सीधा। अगर मार्केट ऐसे नहीं कर रहा है, मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है और मार्केट ऊपर पहुंचने पर आपका मार्केट यहीं घूम रहा है, यहीं आसपास घूम रहा है, तो एकदम से बाय नहीं करनी, इसे ब्रेकआउट हो जाने दो। 1 2 दिन 3 दिन में हो सकता है ब्रेकआउट कर जाए और उसके बाद आप अपनी बाय शुरू करो। तो हमें ये कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहां पर अगर इसी जगह पर मैं इसी कंडीशन को लगाता हूं तो क्या हो रहा है आप चेक करो। ये मार्केट रिट्रेस कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहां से लगाता हूं टोटल, तो इसका 50% कहां पर आता है? अप्रोक्स यहां कहीं जी सर। बेस लाइन के आसपास। इसका मतलब मार्केट अगर चाहेगा तो बेस लाइन तक आ भी सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत आपके पास क्या है कि अगर कन्वर्जन लाइन अंदर एंटर कर जाएगी तो नीचे गिरना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मार्केट यहीं से एक अप ट्रेंड शुरू कर सकता है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो चल रहा है मार्केट 9-12 हुए, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट क्या करेगा। एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, मार्केट को चलने देंगे। मार्केट का कोई सपोर्ट लेवल भी है, देखिए जरा नीचे, इसके नीचे कौन सा सपोर्ट लेवल आ रहा है? क्या ये एक सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास? यस सर। राइट है, एक सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर सकता है। अगर मैं यहां पर देखता हूं है और मार्केट खुल रहा है 123,341 पे। 23,341 कहां पर आता है? 23,341 अप्रोक्सीमेटली यहां पर आ रहा है, इस जगह पर। मतलब यहां पर देखते हैं कोई सपोर्ट है क्या हमारे पास, जहां ये खुल रहा है। क्या यहां पर भी मेरे पास एक सपोर्ट है? यस, है तो हमारे पास। अब देख रहे हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट को खुलने देते हैं और देखते हैं मार्केट करता क्या है। मार्केट का पहले कम से कम 10-15 मिनट देखो कि मार्केट क्या करता है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कन्वर्जन बेसलाइन क्या कर रही है, देखना पड़ेगा या नहीं, बताए? यस, कन्वर्जन बेसलाइन कहां पर एक्शन में आ रही है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट खुलने पर। 9:14 हो गए, देखो मार्केट खुलने वाला है, राइट है। 9:14 पर मार्केट अभी 1 मिनट बाद खुल जाएगा मार्केट, और हमें यहाँ पर देखना है कि कन्वर्जन लाइन बेस लाइन की एक्टिविटी क्या है। उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। आप चाहो तो वीक में भी चेक कर सकते हो, वीक में मार्केट कहां पर है। इस समय कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही है, तो हम नहीं बोलेंगे कि अभी मार्केट सेलिंग में है, अभी नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे ना आ जाए। और कौन सी जगह है वो, इसको मार्क करके रख ले। आपकी जगह है ये वाली, राइट है। तो अब मैं वापस डे में जा रहा हूं, और मार्केट अगर यहां पर बोल रहा है कि मार्केट अगर कन्वर्जन बेस के नीचे आएगा तब सेलिंग में चलेगा, तो अभी हम एकदम से इसे सेलिंग में नहीं लेंगे, राइट है। वेट करते हैं, वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा। मार्केट का गैप डाउन खुलना क्या सेलिंग हो जाती है? कोई बताए प्लीज। क्या मार्केट अगर गैप डाउन खुला तो सेलिंग हो जाती है, हाँ या ना? नो। नो। क्या मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो बाइंग हो जाती है? नो। नहीं सर। नो। यस, वो भी नहीं हुआ। रिफ्रेश कर लीजिए, मेरे में शायद थोड़ा इश्यू होगा, मेरे सिस्टम में इश्यू लगता है मेरे को। 9:15 हुए हैं मेरे सिस्टम में, पर ये टिक नहीं चल रही है। टिक भी तो चलनी चाहिए। यस, आपके में चल रही है क्या टिक? है, चल रही है सर। चल आ रही रही है, है सर मेरे में आपकी। नहीं, चल रही मेरे है में नहीं चल रही है। सर अब टाइम फ्रेम छोटा करेंगे चल रही है सर, इसमें भी चल रही है, डे में भी। चलो चलो, मेरे इसमें ही धीरे दिख रही होगी मेरे को। यस, चलिए यहाँ पर है। अभी देखो वन वन आवर में क्या मार्केट अभी बाय में है, ये बताएं। 1 आवर में, छोटे टाइम फ्रेम में अभी नहीं है। अभी नहीं है सर। छोटे टाइम फ्रेम में कब बाय में आएगा, ये बताएं। छोटे टाइम फ्रेम में कब बाय में आएगा? सर जब दोनों लाइनों के ऊपर आएगा। जब दोनों लाइनों के ऊपर आएगा तब बाय में आएगा, राइट है। तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि नहीं, ये बताएं। ये सब मजबूरी है। मजबूरी है यहाँ पर वेट करना, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि मार्केट करेगा क्या। वेट करते हैं। देखो, एक एक घंटे को और एक दिन को आपको आपस में थोड़ा कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए कि नहीं? जी सर। ठीक है। वन डे क्या कर रहा है? वन डे क्या मेरे को सेलिंग बता रहा है, ये बताएं।
अभी नहीं बोल रहा सर। अभी तो कोई सेलिंग नहीं है मेरे पास, वन डे की कोई सेलिंग नहीं है मेरे पास, तो मेरे को क्या करना चाहिए? ये बाय का सीन है या सेल का सीन है? यस, कौन बताएगा? वेट एंड वॉच है सर। सर किसी का भी कुछ भी नहीं है सर। वेट एंड वॉच है, राइट है। आपको क्या करना चाहिए? 23,416 और 23,800, अराउंड 24,000 का, 24,000 का आप कॉल लेके आराम से छोड़ सकते हैं। अगर मैं इसे अप्रैल का लेना चाहूंगा तो 105 का है, और मैं यहाँ पर इसको वेट कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर वेट, एक और कॉल मैं यहाँ पर से उठा लेता हूँ, राइट है। एक मैंने रखा हुआ है, एक बार नोट करना, देखो मैंने यहाँ पर एक कॉल रखी हुई है, समझना, ये मैंने कॉल रखी हुई है, ये मेरे को लगभग 2,500 का नुकसान देगी, और मैं इसे 5 पर, अराउंड 5 के आसपास इसे एडजस्ट करूंगा, राइट है। मतलब अभी नहीं छेड़ूंगा मैं इसे, अभी चलने देते हैं। अगर 2,500 तक का नुकसान देगा तो हम इसे दोबारा से यहाँ पर 5 के आसपास एडजस्ट करेंगे। तो मैं अभी इसे, अगर मैं इसकी एड लगाऊंगा अभी, तो कौन सी जगह पर लगाऊंगा? अराउंड 5 पर, ठीक है। अगर ले लेगा तो 5 पर मैं इसका यहाँ पर बाइंग लगा देता हूँ। देखिए ये मैंने 5 पर बाइंग लगा दी है। इसको लगा के छोड़ दिया करो, क्योंकि मार्केट सडन नीचे आता है, सडन वापस चला जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम से नीचे आएगा मार्केट, फिर ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे खुला है और हम क्या कर रहे हैं? यस, हम क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं नीचे खुलने पर। रीजन क्या है बाइंग का, कोई बताए प्लीज? बाइंग का रीजन क्या है? अंदर आ गई सर। कन्वर्जन लाइन अंदर आ गई, दिख रहे? कन्वर्जन लाइन अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो अब मार्केट क्या कर सकता है? अभी बाय का कम से कम 50% मार्केट अभी बाय में है, तो अभी हम सेलिंग नहीं कर रहे हैं, वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगा। लेकिन जरा आप 1 घंटे में जाइए, मार्केट को रिजेक्शन कहां से मिलेगा? क्या यही रिजेक्शन का भी पॉइंट है? जी सर। हाँ या ना? रिजेक्शन का पॉइंट है ये वाला ही। तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर? यस, वेट एंड वॉच, आराम से यहाँ पर वेट एंड वॉच करिए आराम से, मार्केट क्या करता है। एकदम से कोई जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में, मार्केट को चलने दो। यहाँ पर मार्केट का एक रिजेक्शन लेवल है, और रिजेक्शन लेवल को कौन सी जगह से मार्क करते हैं, कोई भी बताए? रेड वाली कैंडल पे मार्क करेंगे या ग्रीन पर? यस, रेड पर करेंगे, राइट है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं रेड वाले डाउन पर ये मार्क करूंगा, तो मार्केट को इसके ऊपर चले जाना चाहिए या नहीं? यस, अगर इसे बाय में जाना है। जरा 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, देखें। सर अभी ऑर्डर लग रहे हैं सर, सिर्फ अभी ऑर्डर लग रहे हैं, अभी कुछ नहीं बोल सकते, मार्केट वापस भी आ सकता है, सब कुछ कर सकता है या नहीं? जी सर। अभी सब कुछ कर सकता है। 15 मिनट के हिसाब से कोई चांस नहीं है सर। यस, अभी हमें रुकना चाहिए। यहाँ पर मार्केट वापस आ सकता है, रिटर्न कर सकता है, तो ये मार्केट रिजेक्शन लेने जा रहा है। मेरे को फायदा कब होगा? अगर ये कैंडल इसके कन्वर्जन बेस के ऊपर चली जाए, राइट? जी सर। तब मेरे को ज्यादा फायदा होगा। तो कन्वर्जन बेस के ऊपर मार्केट को चले जाने दो, तब आप अपना कोई बाय की तरफ ढूंढ सकते हो। तो अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए हमें, राइट है, थोड़ा सा रुकना चाहिए, और मार्केट को देखना चाहिए कि एक, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पीयूष जी, कैसे हैं आप? यस सर मैं अच्छा हूँ। नवप्रीत जी अभी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आज नवप्रीत हैप्पी बर्थडे है। नवप्रीत जी क्या आपका जन्मदिन है आज? जी सर। अरे हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू यस, थैंक यू एवरीबॉडी। तो पार्टी लेने वहीं पर आए या इधर ही देंगे? सर जहां आप बोलेंगे सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छे ट्रेडर बनो, बहुत अच्छे ट्रेडर बनो, बहुत अच्छे से रहो, ठीक है, और सारी खुशी आपको मिले, ठीक है, जो जो आप चाहते हो वो मिले आपको, राइट है। आप मिल गए सर, वही बहुत है, मिल गए तो। बिल्कुल बिल्कुल, जो चाहिए वो मिले जिंदगी में, बस दूसरी बीवी नहीं चाहना, बीवी एक ही होनी चाहिए, राइट ना? जी सर। जो जिंदगी में बाकी चाहो सब मिले, क्यों? सर देखो अगर सर वही बहुत है। देखो कोशिश करने से सब मिलता है कि नहीं, राइट है। जिंदगी हमें एक ही बार मिली, प्यार से गुजारनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सर, बहुत प्यार से। जिंदगी में कभी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक ही, आराम से जियो। और बर्थडे हर साल आता है, लेकिन उस बर्थडे में अगले 1 साल को हमें बहुत प्यार से सोचना चाहिए ना कि कैसे जीना है। जी सर, राइट है। अगले 1 साल के में प्लानिंग करके रखनी चाहिए कि बर्थडे आया है तो अगले 1 साल में मेरे को क्या अच्छा करना है, क्या मैं समाज के लिए अच्छा कर सकता हूँ, राइट। जैसे ये क्लासेस मैंने समाज के लिए तो रखी और किसके रखी? सोसाइटी के लिए। आप समझिए, मैं तो अपनी ट्रेडिंग भी कर सकता था, लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करो जो कि आपके, अब मतलब आपको दिल की खुशी दे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा कर रखा है, राइट ना।
चलिए, अब ये क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर जरा चेक करो, राइट? कुछ गलत तो नहीं बोला नवप्रीत जी? मैंने आपके लिए अच्छा ही बोला है, बिल्कुल सही। राइट ना? कुछ अच्छा करना ही चाहिए, अच्छा करना चाहिए। अब देखो आपको चलो यहाँ पर आते हैं पॉइंट पर। देखो आपको क्या करना चाहिए, आपका मार्केट कम से कम कन्वर्जन बेस के ऊपर आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए। यस और नो? आना चाहिए। अब इसके आने के चांसेस क्यों है ऊपर? क्यों बोल रहा हूं कि मैं चलो आ सकता है या इस लेवल को क्रॉस कर सकता है? क्या इसका रीजन डे है? जी सर। इसका रीजन डे ही है ना, राइट है? तो अब यहां से चेक करेंगे क्या डे पर हमारा मार्केट कर सकता है, मूव कर सकता है क्या? देखते हैं इसको, ठीक है? तो अगर मार्केट यहां पर डे पर मूव करेगा तो एक बड़ा मूव ले सकता है। वेट करते हैं मार्केट क्या करता है, वेट करते हैं। देखो मार्केट चलना शुरू हुआ, ऊपर चलना शुरू हुआ, इसका मतलब हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि 15 मिनट में कम से कम कन्वर्जन बेस के ऊपर होना ही चाहिए मार्केट। सर यस अगर या हो नो? भी जाएगा सर तब भी इसको रुकना पड़ेगा सर, कहीं जाएगा नहीं। हाँ, नहीं अभी तो देखो बड़े टाइम फ्रेम में क्या होने वाला है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट को यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा या नहीं? जी सर, अभी तो बहुत टाइम है। मजबूरी है जी क्योंकि सर। बेसलाइन अभी एंटर नहीं की। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट कहां तक जा सकता है? देखो इसके ऊपर नहीं निकल सकता, लेकिन क्या मार्केट यहां तक जा सकता है जी या सर। क्लाउड तक जा जी सर। सकता है? अगर मैं ये बिल्कुल बोलता सर। हूं आपसे कि मार्केट क्लाउड तक अगर निकल गया तब भी बेसलाइन फ्लैट ही रहेगी कि नहीं? यस सर, तभी बाय नहीं आएगी सर हमारी, मतलब तब भी बड़ी बाय बाय, नहीं आएगी, छोटी मोटी राइट है? बाय। तब भी बाय नहीं आएगी। तो क्या हम छोटी मोटी बाय कर सकते हैं यहां तक? बिल्कुल बिल्कुल सर। कर सकते हैं, हाँ, वहां तक तो उतने हो ही पॉइंट के लिए सकती काम है। किया जा सकता है। और क्या, आप किसने बोला कि आपको 100 पॉइंट के लिए 200 पॉइंट के लिए काम करना है? नहीं सर, आप फिर उससे भी कम बड़े टाइम पॉइंट। फ्रेम में तो बाय बननी पड़ेगी ना सर, अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो सारे हमारे हाँ, पैरामीटर बिल्कुल फॉलो बिल्कुल। होने अब चाहिए। देखो छोटे टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए, अगर आपको बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है कि एक बाय है, मान लिया, ठीक है, बहुत बड़ी बाय नहीं लेकिन अगर एक बाय है, तो मेरे को ये छोटे टाइम फ्रेम में क्या मिलनी चाहिए? कम से कम 1 घंटे में मार्केट अगर कन्वर्जन बेस दोनों के ऊपर चल रहा है तो 1 घंटे में तो बाय है कि नहीं? अभी 1 घंटे में तो बाय है, सॉरी 1 दिन में तो बाय है। 1 घंटे में क्या होना चाहिए, क्या मार्केट दोनों लाइन के ऊपर होना चाहिए? नहीं, या होना चाहिए सर। होना चाहिए, राइट है? क्या मार्केट है दोनों लाइन के ऊपर? नहीं है, अभी नहीं है। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, अभी मार्केट को 1 घंटे में दोनों लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट अभी अगर ऊपर चलता है तो यहां से कम भी नहीं तो 100 पॉइंट का मूव ले सकता है, यस सर, वहीं तक होगा अगर सर इसे मूव। जाना ही होगा तो, राइट है? और अगर ये इस पर सपोर्ट पकड़ता है तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, ये वाला हाई, राइट? जी सर। ये हाई इसका टारगेट हो सकता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मार्केट अगर ऊपर चलता है तो लगभग 100 पॉइंट का मूव आपको ये दे सकता है। तो आपको इससे ज्यादा मूव के लिए अभी काम नहीं करना चाहिए। अगर आप बाय करते भी हो तो 100 पॉइंट के मूव के लिए आप काम कर लो, बस बहुत है, डन। और अगर उसमें से आपको 20 30 40 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो बहुत है। बहुत बढ़िया सर। यस या नो? जबरदस्ती क्यों करनी है? तो आप वहां पर ना जाके अपना वर्क करो और ढूंढो कि मार्केट कहां पर आपको बाय दे सकता है। जबरदस्ती मत करें, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, राइट? मार्केट के साथ में अभी देखो हम रख के बैठे हैं, मैंने इसको कुछ नहीं किया, ऐसे ही पड़ा है ये। इसको मैं कब एडजस्ट करूंगा, ये देखो मेरे पड़े हैं, मैं इनको नहीं छेड़ रहा हूं। इनको मैं कब एडजस्ट करूंगा, जब 5 के आसपास आएगा, तब तक मैं कोई एडजस्ट नहीं करूंगा इसको, ठीक है? अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसको लगा देते हैं, इसको भी देखते हैं 24,000 का कॉल कहाँ गया था, इसको भी जरा लगा के देख लेते हैं कहां तक ऊपर गया था 24,000 का कॉल। मैं जो हमने ले रखा है इसको भी रख लो और देखो जरा ये कहां तक गया था। देखें ऊपर कहां तक गया था, ये गया था अराउंड 114 11 के आसपास। तो मैं यहां तक मार्केट क्या जा सकता है, 115.6 जा सकता है सर। जा सकता है। तो मैं 115.6 के आसपास इसका एक टारगेट लगा देता हूं, देखते हैं क्या होता है, पड़े रह देते हैं। 115.6 इसको मैं एग्जिट करता हूं और मैं इसको करूंगा 115, राइट है? 15 के आसपास 0.6 पे भी चाहो तो लगा लो। ये मैंने एक यहां से लगा दिया सेलिंग, राइट है? इसको मैंने टारगेट लगा के छोड़ दिया और इसको हम अभी एडजस्ट करेंगे, नीचे वाले को हम इसे रखे रहेंगे जब तक 5 पे नहीं आएगा। मैं इसे और एडजस्ट नहीं कर रहा हूं। आप देखो मैंने इसे 5 पे लगा के रखा हुआ है, इसे कोई छेड़ेंगे नहीं, अभी चलने देते हैं मार्केट को, ठीक है? आप चाहो तो ऊपर वाले को अपना अगर प्रॉफिट बुक करना चाहो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो प्योर आपकी मर्जी है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जरा देखें क्या निफ्टी बैंक सेल में है?
नहीं नो, सर, साइडवेज सर। नहीं है, ये नहीं है। और यहां पर क्या होने वाला है जरा बताएं, यहां क्या होने वाला है? क्या ये कन्वर्जन लाइन बाहर की तैयारी कर रही है? कर रही है सर। डन है। लेकिन बेस लाइन अभी देखो उठी नहीं है, नहीं उठी है। राइट सर। ठीक है, ये कब उठेगी? जब आपका मार्केट थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा, राइट सर। तब आपका बेस लाइन उठनी शुरू होगी ना। लेकिन बेस लाइन को अगर चेक करोगे तो बेस लाइन अप्रोक्सीमेटली सेंटर के आसपास घूम रही है। जरा सा भी उठेगी तो ये उठ जाएगा मार्केट या नहीं? राइट है। और इसी का आपको रिजल्ट कहां पर देखने को मिलेगा? निफ्टी पर। देखे, यस। ये निफ्टी पर देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में क्या हो सकता है, कोई बताए? निफ्टी में क्या हो सकता है? निफ्टी यहां से अभी इसे क्रॉस करके ऊपर जा सकता है कि नहीं? यस बताएं। जा सकता है। जस्ट गिव मी। हाँ जी। तो देखिए अभी क्या होगा, मार्केट अभी यहां पर बाय में ही है ना। सेल में कब आएगा? यस, कोई भी बताए सेल में कब आएगा? कम से कम कन्वर्जन लाइन के नीचे थोड़ा बियरिश होगा या नहीं? जी सर। उससे पहले तो नहीं होगा। तो हम अभी वेट कर सकते हैं, वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट का जो मूव हो सकता है वो कहां तक हो सकता है? यहां तक। यहां तक का एक मूव मार्केट ले सकता है शायद थोड़ी देर में। ठीक है। और अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो हम बेस लाइन तक का वेट करेंगे कि बेस लाइन तक मार्केट आएगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। यहां पर छोटे छोटे पॉइंट है, बस इन्हें समझना है कि मार्केट कब आपको बाय देगा और कब सेल मार्केट दे सकता है। ये देखो निफ्टी है, निफ्टी में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है आप इसे बुक भी कर सकते हो। देखो ये मैंने हटा देता हूं, इसको कैंसिल करते हैं और इसका थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। राइट है। और 108.4 पे ही ये मैंने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया थोड़ा सा। इसको कहां पर एडजस्ट करूंगा मैं? यस, कोई भी बताइए इसे कहां एडजस्ट करना है मैंने? 5 पर। जी सर। ठीक है, उससे पहले एडजस्ट नहीं करना मैंने। तो देखो ये मैंने 5 पर लगाया हुआ है और 525 है। और 5 पर कम से कम कितने आएंगे मेरे? इसे मॉडिफाई करो, इसे कम से कम 150 क्वांटिटी 5 पर ले लूंगा मैं। यहां पर ज्यादा ही लूंगा वहां पर, लेकिन मैं 5 पर 150 क्वांटिटी ले लेने वाला हूं। अब चलते हैं वापस आगे, अब करते हैं स्टॉक्स पे काम, क्योंकि हमारा काम स्टॉक्स के अंदर है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्लास में भी हम पॉइंट को डिस्कशन में लाए थे कि आप यहां पर जब कभी भी बाय करते हो तो आप कौन कौन से पैरामीटर पर बाय के लिए स्किनर बना सकते हो? क्या हम 4 नंबर पर बना सकते हैं? नंबर 1। बना राइट है, सकते हैं। बन सकते हैं। आप चाहो तो स्टॉक को 4 नंबर पर बाय के लिए ढूंढ सकते हो। दूसरा ढूंढना, क्या मैं ऐसे स्टॉक ढूंढ सकता हूं जो कि क्लाउड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं? जी सर। राइट है। तीसरा केस, क्या मैं ऐसे ढूंढ सकता हूं जो कि आपका क्लाउड से जस्ट बाहर निकले? कर सकते हैं सर, तीनों। डन है। अब इसके बाद एक पॉइंट और, अगर मैं 1 आवर में ढूंढना चाहूं इंट्राडे के लिए तो क्या मैं ऐसे स्टॉक ढूंढ सकता हूं? इसको चेक कीजिए। हम एक छोटा सा केस ले रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा। और वो केस क्या ले रहे हैं, मैंने क्लाउड के साथ में, ये बहुत पहले भी हमने किया हुआ है, क्लाउड के साथ में मैं 200 MA यूज कर रहा हूं। राइट है। यस सर। बहुत सिंपल सा केस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने यहाँ से केवल 200 का MA यूज कर दिया। ठीक है, ये इंडिकेटर जो यूज करते हैं उनके लिए, अगर किसी को लगता है कि इंडिकेटर यूज करना है तो वो उसके लिए यूज कर सकता है। तो देखो ये मैंने किया और यहां पर ले लिया। अब चेक करो कि यहां पर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास एक एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, देखो क्लाउड के ऊपर बाय हो रही थी कि नहीं? जब आपकी 1 नंबर बाय आती है यहां पर तो आपको एक पॉइंट समझ में आता है 1 नंबर बाय में कि जैसे क्लाउड के बाहर निकलता है तो हमारी 1 नंबर बाय हो जाती है कि नहीं? 1 नंबर हम कर भी लेते हैं। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या होती है? यस, देखो क्या यहां पर क्लाउड के ऊपर गया तो मगर बाय आई क्या? नो, बाय नो। तो नहीं आई। लेकिन क्या 200 के ऊपर बाय आई? यस, यहां मिल गई बाय। यस आई एक सर। चाहो तो कंफर्मेशन रख सकते हो, अपने लिए आपकी मर्जी है। आप ये कंफर्मेशन रख सकते हो कि मार्केट अगर क्लाउड के ऊपर भी जा रहा है तो 200 के ऊपर होना जरूरी है। ऐसा पॉसिबल है कि 200 पहले मिल जाए आपको और तब क्लाउड के ऊपर निकले, तब भी बाय कर सकते हो। राइट है। या फिर अगर क्लाउड के ऊपर निकल गया तो 200 के ऊपर जैसी जाए तो बाय कर सकते हो। एक छोटा सा पॉइंट और यहां पर चेक कर ले।
अगर मार्केट कभी भी आपको लगता है कि 1 आवर में 200 के ऊपर है, 1 घंटे में अगर मार्केट 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कन्वर्जन बेस के नीचे आ जाता है, तो आप यहां पर सेल नहीं करोगे, राइट है, नो सेल। क्या वेट करोगे? अगर 200 के ऊपर है तो ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, दोनों के। आपको बाय करनी है या नहीं? गॉट इट? इस बात को मैं पहले से दिखा देता हूं। देखो, कभी मार्केट नीचे आया होगा, ये देखिए यहां पर आपको मैं चीका उस पेन हटा देता हूं, थोड़ी देर के लिए चीका उस पेन को हटा देते हैं। जरा यहां पर देखिए क्या देखने को मिला आपको। यस, ये 200 है, ये 200 चल रही। मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे आ गया या नहीं? आ गया। जैसे इसके वापस ऊपर चलेगा, आपका यहां पर बाय बनती है ना, सेल नहीं बनती ना। इसके नीचे आता तो मैं सेल लेता। सेल किस जगह पर लोगे? अगर मार्केट क्लाउड के नीचे आया और 200 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो सेल होगा। तब सेल आप ले सकते हो, जैसे ही है। देखिए यहां पर क्या मिला आपको, क्लाउड के भी नीचे और 200 के भी नीचे। सेल है कि नहीं है? यहां ले सकते हो सेल। अगर मैं ऐसे ही बाय की बात करूंगा तो बाय में कहां पर, देखो और सेल दिखा देता हूं। ये भी है, देखो आपका क्लाउड के नीचे और इसके 200 के भी नीचे, ये आपका सेल है। ऐसे ही आपका बाय देखोगे। अगर मैं बाय यहां पर देख रहा हूं तो देखो क्या हुआ, मार्केट क्लाउड के भी नीचे आ गया, कन्वर्जन बेस के भी नीचे आ गया, लेकिन 200 के नीचे नहीं आया। तो मेरे को क्या दोबारा वेट करनी है ऊपर जाने की? जी सर, करना पड़ेगा गॉट सर। इट? ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं यहां पर से अब करंट सिनेरियो में इसी बात को देखता हूं, तो अभी मार्केट 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बाय में ही है। जी सर। तो मैं अभी इसे सेलिंग में नहीं डाल सकता, इस बात का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप अब केस ये है कि अगर मैं स्टॉक को बाय करना चाहूं तो क्या मैं ऐसे स्टॉक को ढूंढ सकता हूं जो कि क्लाउड के ऊपर है मगर 200 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं? यस, क्या ऐसे स्टॉक ढूंढे जा सकते हैं? केस है आपके पास। देखो ये मार्केट में, ये देखो 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है मगर क्लाउड के ऊपर है। तो क्या हमें कोई ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं जिनके अंदर हम बाय कर सकते हैं? स्किनर पे जाओ। नहीं, कौन सा? चार्टिंग, राइट है। चार्टिंग पे जाओ। क्या मेरे को बनाना पड़ेगा? यस, मेरा क्लोज कहां होना चाहिए? क्लोज इज ग्रेटर देन, यस, इशिमोको क्या? क्लाउड। इशिमोकू क्लाउड टॉप, जी ये सर। आ गया। टॉप से ऊपर होना चाहिए। कौन से टाइम फ्रेम में? 1 आवर में। यस सर। ये मैंने ऊपर बनाया और 1 आवर में इसको कर दिया, ये मेरा 1 आवर आ गया। ठीक है, इसको दोबारा क्या करना है? क्या और क्या होना चाहिए? 200 से नीचे होना चाहिए। जी सर। ठीक है, मैंने फिर से बोला मेरा जो क्लोज है वो लेस देन होना चाहिए ऐसे में, कौन सा? 200। जो इंडिकेटर पे काम करते हैं उनके लिए स्पेशली है, राइट है। आपकी मर्जी है, एनवेव पे काम करते हो एनवेव पे करो, किसी इंडिकेटर पे काम करना है किसी इंडिकेटर पे करो, किसी पे भी काम करो। तो ये आपके पास आ गया। इसको कैश की बजाय निफ्टी फ्यूचर कर देते हैं, फ्यूचर में मिल जाएगा। रन किया। इस समय आपको कितने स्टॉक मिल रहे हैं? एक आइडिया मिल रहा है। जी सर। आइडिया के शेयर्स भी करे इन्होंने, कुछ डेप्ट के लिए कुछ चेंजेस किए आइडिया में, अगर आपको पता है तो। ठीक है, उसका शायद कुछ अभी आया था कल। ठीक है, तो एक आइडिया मिल रहा है जो कि 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है और क्लाउड के ऊपर है। अब क्लाउड कौन सा होना चाहिए ये भी बता दे। क्लाउड कौन सा होना चाहिए था? क्या हमने कोई कंडीशन डाली क्लाउड की? इशिमोको स्पैन ए इज लेस देन इशिमोको स्पैन बी। इशिमोको स्पैन बी, ये हमारा रेड क्लाउड हो गया 1 आवर में। अच्छा, कोई स्टॉक मिल रहा है क्या हमें इस समय? यस और नो? कोई नहीं मिल रहा है। जी सर। लेकिन अब दूसरा केस, क्या हमारा स्कैनर गलत है? यस और नो? अब केस आया, क्या हमारा स्कैनर गलत है? नो, स्कैनर तो राइट है। इसका मतलब स्टॉक नहीं है ना यहाँ पर इस समय। डन है। जी सर। चलो अब मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसे 1 आवर की बजाय 1 डे डाल देता हूं। तो क्या मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में मेरे को एक स्टॉक ढूंढ के देगा? बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में है या नहीं? यस सर। बड़े टाइम फ्रेम में तो मार्केट बाय में है। तो मतलब ये वाले स्टॉक मेरे को देखने को मिल सकते हैं। चाहो तो क्लाउड के अंदर भी ढूंढ सकते थे आप। ये देखो, मैंने यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। टॉप से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और लेस देन डेली एसएमए से 200 से नीचे होना चाहिए, राइट है, और आपका रेड क्लाउड होना चाहिए। अब इसे रन करते हैं। क्या मेरे को कुछ स्टॉक मिल रहे हैं इसमें बड़े टाइम फ्रेम में?
बहुत सारे। अब जरा इस पे जी, एशियन पेंट पे चलते हैं और देखते हैं एशियन पेंट क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ से एशियन, देखो ये मार्केट बाय में, देख रहे हैं आप ये मार्केट बाय में है इस समय। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये मार्केट बाय की तैयारी कर रहा है। अभी आपका क्या मार्केट अभी कन्वर्जन लाइन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, बताएं यस और नो। यस सर। बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब जरा वापस चलते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर एशियन पेंट देख रहे थे। यस, जरा एशियन पेंट को देख के बताइए एशियन पेंट क्या कर रहा है। क्या एशियन पेंट सही जगह पर है, गलत जगह पर है? यस, कौन बताएगा, ये सही जगह पर है या गलत जगह पर है? एशियन पेंट सही है सर, आई थिंक गलत जगह पे है, क्योंकि गलत जगह पे है, सही जगह आपको बताना है। देखो ये आपके लिए है, मैं तो बता ही दूंगा। सर बेस लाइन बहुत दूर है। बेस लाइन में अंदर नहीं गई है, ठीक बेस लाइन है। है बहुत दूर है। बिल्कुल। इसका मतलब इसके अंदर यस, क्या ये मेरे को डिसीजन मेरा 1 वीक भी दे सकता है? हाँ या ना? क्या 1 वीक भी डिसीजन दे सकता है मेरे को इस बात के लिए कि मार्केट क्या करना चाह रहा है? जल्दी से बताए कोई। जी, ले सकते हैं। क्या मैं 1 वीक में भी जाके देख सकता हूँ इसी चीज को? बिल्कुल। जरा 1 वीक में जाके देखिए 1 वीक क्या कर रहा है, आपको क्लैरिटी देगा 1 वीक। जरा यहाँ पर चेक कीजिए, क्या इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है? सर ईद मुबारक। राइट है, राइट है। तो क्या होना चाहिए इस समय, कोई भी बताए अभी? क्या होना चाहिए, जल्दी से बताए। हमें रुकना चाहिए इसके अंदर बाय करने के लिए, या हमें बाय कर लेनी चाहिए, ये बताया जल्दी से। वेट कर ले थोड़ा। वेट एंड वॉच जी सर। ये करना चाहिए हमें। तो अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पर एक छोटा सा केस है आपके पास। यहाँ पर अगर करना चाहो तो मार्केट जब अपने 1 डे के किसी हाई को ब्रेक करता है तो यहां से कोई अगर छोटा मोटा ट्रेड लेना चाहो तो आप 1 आवर के अंदर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, छोटा मोटा, लेकिन वो 200 के ऊपर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखता है। ठीक है। अच्छा, ये मेरे को बताइए, एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर मार्केट डे टाइम फ्रेम में सेलिंग में है, ठीक है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अगर मार्केट डे टाइम फ्रेम में सेलिंग में है और 1 आवर में मेरे को कोई छोटी मोटी बाय मिल रही, तो क्या मैं छोटी मोटी कोई बाय के लिए काम कर सकता हूं या नहीं? प्योरली आपके ऊपर है छोटी मोटी के लिए कर सकते हैं, छोटी मोटी के लिए राइट कर है। सकते हैं, लेकिन बड़े छोटा टाइम मोटा फ्रेम के कर हिसाब से सकते हो, सेलिंग बड़े में। मतलब आप बड़े बाय के लिए नहीं जाओगे। ठीक है। जी सर। एक इंट्राडे ट्रेडर को कितना चाहिए होता है? इंट्राडे ट्रेडर को कितना चाहिए होता है? 3 4 5 पॉइंट, इसी के लिए काम करता है वो, राइट है, इसी के लिए काम करता है। तो इसमें आप आराम से काम कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर तो आप छोटे मोटे 2 4 5 10 पॉइंट ले सकते हो आराम से। एक मिनट, इसको भी जरा बुक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी है, राइट है। मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं सब में काम करता हूँ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ता, राइट है। देखो, हमने हमारा जो लॉस है, मैं कहाँ पूरा कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो मैं कहाँ पूरा कर रहा हूँ लॉस को? यस, यहाँ पूरा करते जा रहा हूँ या नहीं? ठीक है। जो मेरा इंट्राडे का लॉस है वो मैं यहाँ पूरा करता जाऊंगा ठीक है। तो ये पॉइंट है। अगर मैं वापस निफ्टी पे जाता हूँ तो निफ्टी क्या कर रहा है, क्या दोबारा से बाय में है? देखो जरा, निफ्टी के क्या चांसेस है, सेलिंग के या बाइंग के? जल्दी से बताएं, निफ्टी के क्या चांसेस है? ये ऊपर आ जाएगा ना कहीं? जी सर, मिल जाएगा आपको? के ऊपर जाएगा। यस, रिजेक्शन लेके कहीं ना कहीं ऊपर आएगा ये। अब वेट करना है, हमें वेट करना है कि मार्केट क्या करता है। तो मार्केट एक बाय में ही है, मार्केट को अभी हम सेलिंग में नहीं रखेंगे। सुबह भी मैंने आपको बोला जैसे ही मार्केट ओपन हुआ कि अभी हम इसे बाय में नहीं रखेंगे, सॉरी सेल में नहीं रखेंगे, अभी बाय में ही है। लेकिन ये जरूर है कि मार्केट क्या करेगा, अपना टाइम स्पेंड कर सकता है कि नहीं? टाइम स्पेंड कर सकता है मार्केट। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट क्या करता है। ठीक है। ऐसी जगह पर आप कौन सा वाला कॉल उठा के और चल सकते हैं? आप ये 24,000 का कॉल उठा के चल सकते हैं, राइट। हमने 24,000 का ही कॉल लिया था। आप 24,000 का कॉल, या फिर मैं ये लेता हूं 24,800। तो मैं देखता हूँ 24,800 का कॉल मेरे को मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 24,800 का कॉल। यस,
ये मिल रहा है 17 रुपीज का, राइट है। इसे लिया जा सकता है क्या? मैं दूसरी स्क्रीन भी सामने ले आता हूँ आपकी, ये देखिए, राइट है, इससे पता लगता है आपको। हाँ जी, एक्सपायरी एक्सपायरी 24, मतलब सॉरी अप्रैल, राइट है। अप्रैल में टाइम है, अप्रैल में टाइम है। देखो मैं इसको भी बाय कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक मैंने बाय करके रख लिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना प्लीज, मैं सबसे बोलता हूँ, बाय करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाय तो क्लिक किया, बाय हो गया, उसे एडजस्टमेंट जरूरी है कि नहीं है? एडजस्टमेंट जरूरी है। यहाँ पर चेक कर लीजिए मैं एडजस्ट कौन से कर रहा हूँ, जरा चेक कीजिए एडजस्टमेंट कौन कौन से करूंगा। ध्यान से चेक करना, मेरा कोई एसएल नहीं होता। देखो नीचे एसएल नहीं है, राइट है। मैंने बाय लगाया हुआ है 5 पे, बाय 5 पे लगाया हुआ है, लेकिन मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, मतलब कोई एसएल नहीं लगाया। जरा बताइए इस पर एसएल कौन सा होगा? सॉरी, एसएल एवरेज कहां पर करूंगा मैं इसका? जल्दी से आप लोग बता दें। यस, मेरा एवरेज कहां होगा? सब लोग, कोई भी बता दो कहां एवरेज होगा? 8-9 के पास। इसका जितना जितना आपका एवरेज है डिवाइड बाय 2, जी सर। कितना होगा डिवाइड बाय 2? अराउंड 18 लगा लीजिए, 9, राइट है। मैं 9 का भी थोड़ा कम करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने किया 9 का भी कम। क्या मैं इसे 7 कर सकता हूँ? यस सर। और कम कर दिया मैंने। अब दूसरा मेरा बाय 7 पे, राइट है। देखो पहला बाय मेरा कहां पर लग रहा है? पहला बाय ये था आपका अराउंड 10 के आसपास, और मेरा बाय मैंने कहां पर लगाया? 5 पर, राइट है। जी सर। और दूसरा मैंने इसका बाय लगाया है 7 के आसपास। अब मैं आराम से बैठा हूं, ठीक है। और मैंने आपको बोला इसका 2-2.5 हजार का लॉस जाएगा, तब हम इसे एडजस्ट करेंगे, तब हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब तब तक पड़ा है ये। इसका टारगेट भी लगाना चाहिए। टारगेट कितना होना चाहिए इस वाले का? आपने एक्सपायरी अप्रैल 24 का लिया क्या? 23rd का? हाँ, अप्रैल 24 की एक्सपायरी है इसकी। नहीं 30th तक राइट है। करना सर हाँ जी, एक्सपायरी। अप्रैल 30 तक करना एक्सपायरी, नहीं है? मैं देख लेता हूँ कहाँ तक मिल रही है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, आपको पता है। लोग तो बहुत ध्यान देते हैं, मैं नहीं देता कभी, राइट है। देखो 24,800 का कॉल कौन कौन सी मिल रही है आपको? ये है ना 30 अप्रैल, देख लेते हैं इसको। ये वाला आपको मिल रहा है अराउंड कब है ये? 24 अप्रैल, राइट है। इसको जरा नीचे भी और चेक कर लेते हैं। अगर मैं 24,800 का कॉल लिया तो आपको 30 अप्रैल का भी मिल रहा है राइट है, ये भी मिल रहा है। लेकिन ये मेरे को कितने का मिल रहा है? यस, 33 का। महंगा है। थोड़ा सा महंगा है ये। आप चाहो तो इसे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये बताओ मेरे को टोटल लॉस कितना है इसमें? लगभग 2,500 का लॉस पड़ रहा है कि नहीं? राइट है। अब आप एक काम कर सकते हो। देखो पहली बात तो मेरे को बताओ, आज हुई है कितनी डेट? फर्स्ट हुई है ना? क्या 24 के लिए मेरे पास टाइम है अभी? यस और नो? राइट है। तो मैं 24 की रख सकता हूं, लेकिन इसके साथ साथ में और क्या कर सकते हो? आपका मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेस करता है तो क्या ये अगर मेरे पास अराउंड मेरे को 20 के आसपास मिल जाए तो क्या मैं इसे बाय कर पाऊंगा 30 को? यस और नो? क्या पॉसिबल है? देखो मैं इसे एक बाय लगा के छोड़ रहा हूं, इस वाली को एक बाय लगा के यहां पर छोड़ रहा हूं मैं। और किस पे लगा रहा हूं? यस, कितने पे लगा रहा हूं? अराउंड 15 के आसपास, लोएस्ट पे लगा दी मैंने और इसे बाय करके छोड़ दिया। कर सकते हैं ऐसा या नहीं? यस सर। देखो ये आपका रिड्यूस होना शुरू हुआ। अब मैंने इसे 15 पे लगा दिया, आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो कोई फर्क नहीं है मेरे को, ठीक है। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं है। अब इसे हम ऐसे ही पकड़े बैठे हैं। अब देखो मैंने 3 ऑर्डर नीचे लगा के रखे हुए हैं। एक ऑर्डर इसके लिए है, ये जाएगा 5 पर, राइट। 150 क्वांटिटी मेरी वहां पर बाय करेगा। दूसरा मेरे को कहां पर चाहिए? जो मैंने अराउंड ये वाला लिया है, ये मेरे को चाहिए अराउंड 7 पर। और तीसरा जो इस समय 31 पर ट्रेड कर रहा है, वो चाहिए मेरे को 15 पर। तीनों ओके हो गए? तीनों डन है? मैं अब चुपचाप बैठा हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका टारगेट जरूर लगा दीजिए। कभी भी आपने क्वांटिटी ले रखी है तो एक टारगेट जरूर लगा के रखिए। कितना टारगेट लगा देना चाहिए हमें, कोई बताए? यस, ये 0 कब हो जाएगा मेरा? कोई भी बता दे 0 कब हो जाएगा मेरा लॉस? जल्दी से 0 कब? 1 पॉइंट ऊपर 0 हो जाएगा मेरा या नहीं?
देखो 600 क्वांटिटी है और ये लॉस आपका 720, अभी कितना 620 था कि मैं 600 ही लगा देता हूँ रफली। अगर ये मेरी क्वांटिटी है तो कितना हो गया 1, तो 1 पॉइंट ऊपर मेरा सारा लॉस खत्म है, राइट है, जो दिख भी रहा है। तो मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ और मैं इसे 12 पर कर देता हूँ। 12 ओके है या नहीं? ठीक है, मैं 12 पर एक क्वांटिटी हटा दे रहा हूं। अगर मार्केट ऊपर जाएगा 12 पर मेरी क्वांटिटी हटा देगा। मैंने अपना पूरा सिस्टम बना के रख दिया। अब मेरे को इसमें काम ज्यादा एक्स्ट्रा झंझट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट अब चुपचाप चल रहा है। अब चलते हैं जरा स्टॉक्स के ऊपर, इनके ऊपर छोड़ देते हैं, ये तो रोज काम होता रहता है मेरा। ठीक है, ऑप्शन की क्लासेस के लिए मैंने आपको बोला था, ऑप्शन की क्लासेस हम लोग करते ही हैं। और ऑप्शन में आपको कैसे करवाता हूँ, यस, जो भी ऑप्शन क्लास में होगा उसे पता होगा। ऑप्शन में विदाउट एसएल करा रहा हूं आपको। ठीक है, लॉस कितना है, लॉस हम कितना लेते हैं, कोई भी बता दे कितने के लॉस के साथ काम करते हैं? अराउंड मैक्सिमम टू मैक्स 2000, ये लॉस चाहिए, इससे ऊपर का लॉस नहीं चाहिए, राइट है। और कोई उसमें आपका डेल्टा नहीं है, कोई थीटा नहीं है, कोई गामा नहीं है, कोई ऑप्शन चेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्शन को होल्ड करके रखते हैं कि नहीं। ऑप्शन अगर बाय में देखते हो तो सब मना करते हैं, बाय में कभी भी बाय नहीं करना इसको, क्योंकि सारा थीटा लग जाता है। हम ऑप्शन को बाय में होल्ड करके रखते हैं और 1 महीना करके रखते हैं आराम से, या नहीं, राइट है। तो ये हमारे लिए अच्छा है। हम उतनी जगह जाए क्यों जहां पर हमें नुकसान होता है। ऑप्शन को काम करना तरीके से करिए। अभी मार्केट फिर से ऊपर चलेगा, फिर से ये ऑप्शन आपको कितना नुकसान दे सकता है, देखो आपके सामने ही चल रहा है। बहुत बड़ा नुकसान नहीं दे सकता मार्केट मेरे को। ठीक है, चलिए वापस आगे चलते हैं, अब स्टॉक पे काम करते हैं। अभी अभी हमने देखा एशियन पेंट। अब एशियन पेंट में दिक्कत क्या लगी हमें यहाँ पर, यस, दिक्कत क्या लगी, दिक्कत ये लगी कि इस समय जो बेस लाइन है वो बाहर है, राइट। इसका मतलब ये रिट्रेस कर सकता है, रिट्रेस कर सकता है। अगर मैं इसे 1% बाय करना चाहूं तो क्या मेरे को इसे डायरेक्ट मेथड पर बाय करना चाहिए या एवरेज मेथड पर बाय करना चाहिए, कोई बताए। अगर मैं करना ही चाहूं तो यस, क्या होना चाहिए, कोई बताए। एवरेज मेथड, ठीक है। जो भी आप लोग हो याद रखना, आप हमेशा एवरेज मेथड पर काम करो। जैसे रिलायंस ही है, चलो रिलायंस को देखते हैं। इनमें से भी ना क्वालिटी ढूंढियो। जब आप कार देखने जाते हो तो 10 कार आप देखते हो तो उसमें क्वालिटी ढूंढते हो, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। सामान ले जाते हो, एक ही सामान खरीद रहे हो, उसमें क्वालिटी ढूंढते हो। तो आप देखो, जब आप स्टॉक्स को देखते हो तो उसके भी प्लस और माइनस ढूंढ लेने चाहिए कि नहीं आपको। अभी अभी हमने देखा एशियन पेंट, यहां पर आपने एकदम से गलती बता दी कि भाई यहां पर बेस लाइन बाहर है तो अभी मार्केट नहीं जाएगा। लेकिन जरा बताइए, क्लाउड सही बन रहा है, हाँ या ना, क्लाउड सही है गलत है, सही क्या है। शेप सही है, सही है। सही है। चलो रिलायंस पे चलते हैं, चलो अब की बार रिलायंस पे चलते हैं। ये रिलायंस है, रिलायंस क्या सही है या गलत है, अब ये बताएं। यस, चेक कीजिए क्या रिलायंस सही है। इसको वीक में भी जरा चेक कर लीजिए, आप लोग ही बताएंगे मेरे को। यस, क्या दिखाई दे रहा है, वीक में गलत है सर। वीक में क्या गड़बड़ है ये बता दें, क्या गड़बड़ है, सीधा गड़बड़ बताओ, ये गड़बड़ है। तो चीका उस्मान जो है दूर है और बेसलाइन चीका ऊपर है, उस्मान, कन्वर्जन बिल्कुल, नीचे है। चीका उस्मान दूर है, चीका उस्मान दूर है, नंबर 1, राइट है। अभी बेस लाइन के ऊपर नहीं गया, रिजेक्शन ले सकता है, नंबर 2। यहाँ क्या हो और रहा है, नंबर 3 क्लाउड बढ़ रहा है, चौड़ा हो रहा है। क्लाउड आपके पास देखो, ये जो आपका क्लाउड का स्पैन है ना, ये फ्लैट होना चाहिए, राइट है। जैसे आपका ये फ्लैट है सपोज, ऐसे या ऐसे, ऐसे फ्लैट कम से कम होना चाहिए, तब जाके मार्केट ऊपर चलेगा। ठीक है, ये पॉइंट छोटा सा है, आपको ध्यान में करना पड़ेगा। इसको मंथ में भी जाके चेक कर लो, मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, मंथ में कहां पर है बताएं। यस, क्या दोनों के नीचे है, जी दोनों के नीचे है। अगर आप यहां से देखोगे तो इसका मिनिमम सपोर्ट कहां पर है, जरा इसको मैं अगर क्लाउड हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, देखो मैं सारे क्लाउड हटा रहा हूं, जरा इसको केवल प्राइस एक्शन पे चेक करते हैं। जरा चेक करो, ये मार्केट नीचे आया ऐसे समझते हैं हल्का सा। अगर मार्केट नीचे आया तो इसका सपोर्ट कौन सा था, क्या पहला सपोर्ट ये वाला था, राइट। और अगर मैं एक सही मार्किंग कर दूं तो ये रेड वाली पोर्शन, तो क्या आपके पास ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट था मार्केट का, मार्केट को यहां रुकना चाहिए था कि नहीं, मार्केट को यहां रुकना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं रुका और मार्केट आ गया नीचे। नीचे आके देखते हैं मार्केट ने सपोर्ट कहां पर लिया,
मार्केट ने अपने यहां कहीं सपोर्ट लिया, राइट। तो आपको नहीं लगता इस मार्केट को यहां जाके सपोर्ट लेना चाहिए दोबारा? यस या नो? तो इसके ऊपर आपकी बाय है अच्छी, नीचे बाय ना होके इसकी बाय उसके ऊपर है, और ये यहां पर कहां पर आता है? ये मार्केट बोलता है भाई इसके ऊपर बाय करो। यहां रिलायंस को ना बाय करके अगर मैं अराउंड 1317 पे बाय करूंगा तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं डे टाइम फ्रेम पर बात करता हूं तो डे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या अपने रिट्रेसमेंट को कवर कर चुका या नहीं? अभी नहीं किया, राइट है। कम से कम इसका सपोर्ट कौन सा है जरा चेक करें। अगर मार्केट ऊपर चलने लगता है तो मिनिमम ये कोई सपोर्ट मिलेगा इसे, जहां से रिजेक्शन मिल रहा है, तो कम से कम इसके ऊपर जाके तब आपका रिलायंस का कोई बाय होगा। तो ऐसे में भी अगर फिर भी आप बोलो नहीं मेरे को तो बाय करनी ही है, मैं तो बाय करूंगा ही करूंगा, तो आपको कौन से मेथड पे चले आना चाहिए? कोई भी बताए। अगर करना ही है मेरे को तो एवरेज मेथड, राइट है। और जहां आपको लगे कि गलती के चांसेस ज्यादा हैं, ये भी समझो, अगर आपको लगता है मेरी मिस्टेक ज्यादा हो सकती है, मतलब मेरा ट्रेड गलत है और मेरे को फिर भी एवरेज मेथड पर जाना है, ये समझना, ये कभी कभी आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपने ट्रेड गलत लिया और फिर भी आपको लगता है कि मेरे को एवरेज मेथड पर जाना है, तो आप अपना एवरेज ना काफी दूर करना। ये पॉइंट समझे? पास में एवरेज मत करना, काफी दूर दूर एवरेज करना। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, जिनको समझ आई होगी उनके लिए फायदा ही होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए और चलते हैं, और कौन सा देखते हैं? जिंदल स्टील। चलो जिंदल स्टील पे चलते हैं। जिंदल स्टील, राइट है, ये आपके पास है। इसको भी जरा चेक करके बताएं ये क्या बोल रहा है। यस, क्या अभी बाय में है? हाँ या ना? जल्दी सामने दिखना चाहिए कि हाँ ये आपका बाय में जा रहा है या नहीं जा रहा है। नहीं अभी बाय में? यस, चेक करें। एक वेव ये वाली, एक वेव ये वाली, एक ये वेव ये वाली, कम से कम इसके ऊपर आपका बाय है, तो जिंदल स्टील भी बाय में नहीं है, राइट है। और ढूंढते हैं, एमजीएल देखते हैं, क्या एमजीएल बाय में है? और भी पैरामीटर है इनके साथ में, और भी पैरामीटर को यूज कर सकते हो। अब देखो इसने, इसको भी जरा चेक कर लो, मंथ में भी चेक कर लो, राइट है। इसको जरा वीक में भी चेक कर लो क्या बोल रहा है, राइट। और इसके साथ इसे वीक के बजाय डे में भी चेक कर लो, राइट। डे में चाहो तो अगर आपको लगता है तो क्लाउड से भी चेक कर लो, मर्जी है आपकी, राइट है। क्या ये बाय में है अभी? ये बताए स्टॉक, हाँ या ना? क्या मैं इसे एवरेज मेथड पे ले सकता हूं? यस और नो? क्या मैं इसे एवरेज मेथड पे लेके जा सकता हूं? जल्दी से बताएं। जी सर, कौन बताएगा? ले सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे छोटा सा। देखो मेरे को सपोज ऐसा लगा कि डे टाइम फ्रेम में एमजीएल बाय में है फॉर एग्जांपल। अब मेरे साथ एक क्वेश्चन जुड़ जाता है कि भाई छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे में क्या मिलना चाहिए मेरे को जिससे मैं बाय ले लूं? यस, 1 घंटे में क्या, उसके बाद 50 मिनट में जाएंगे, 1 आवर में क्या मिलना चाहिए? कोई बताए प्लीज, क्या होना चाहिए 1 आवर में? क्या कन्वर्जन बेस के ऊपर होना चाहिए मार्केट को? सर कन्वर्जन बेस के ऊपर होना चाहिए और 15 मिनट होना चाहिए के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मैं यहां पर से जाके देखता हूं तो क्या मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर है इस समय? यस है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है इस समय? क्या ये इसका अंदर सेलिंग प्रेशर बन रहा है? जी सर, सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं तो आपका एनवेव कौन सी है जरा बताएं। क्या यहां से मार्केट गिरा? एक लाइन डाल देता हूं, क्या यहां से मार्केट गिरा है? एग्जैक्टली राइट। मैं थोड़ी थिक सी लाइन ले लेता हूं जिससे दिख जाए आपको, इसके ऊपर, राइट है। तो आपको लगता है कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए कोई? हाँ या ना? होनी चाहिए। जरा इसको 15 मिनट पे भी जाके देख लेते हैं। 15 मिनट में क्या होना चाहिए? यस, 15 मिनट का कम से कम सपोर्ट कौन सा है? क्या ये वाला है? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या इस वाले लेवल से मार्केट को वापस चले जाना चाहिए? चलो इसमें एक काम करते हैं, जो अभी वर्क कर रहे थे इसमें मैं 200 का मूविंग एवरेज भी ले लेता हूं आपके लिए। ये 200 का मूविंग एवरेज भी, ये आपको देखते हैं मेरे को सपोर्ट करता है कोई या नहीं करता, राइट है।
ये मैंने 200 का मूविंग एवरेज लिया। क्या मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी? यस। क्या मार्केट 200 मूविंग एवरेज से रिटर्न कर रहा है? यस। अभी मार्केट ऊपर ही है क्या? यस, राइट है। अब चलो मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं चलो मैं ठीक है इसके कुछ स्टॉक बाय करता हूं, कुछ का मतलब 25 ही कर लेते हैं, राइट है। मैंने यहाँ इसके 25 स्टॉक बाय कर लिया, मैं एवरेज मेथड पे जाना चाहता हूं, ठीक है। ये मैंने एवरेज मेथड पे जाने के लिए इसके 25 क्वांटिटी यहां से बाय कर ली, MGL की 25 क्वांटिटी। मेरे को कितनी बाय करनी है? यस, कोई भी बताए। 100। मेरे को 100 बाय करनी है, तो मैंने इसका 1/4 बाय कर लिया अभी या नहीं? 1/4 बाय करने में मेरे को डर है क्या? ये बताए प्लीज। क्या 1/4 बाय करने में डर होना चाहिए? नो, कोई डर नहीं है। बाकी मेरे को नीचे एडजस्ट करने हैं, राइट है। अब मार्केट चूंकि बड़े टाइम फ्रेम में बाय में है, तो मेरे को असल में बाय कहां पर करना चाहिए? जो आप लोग बाय करोगे वो जगह कौन सी है, और जो मैं बाय कर रहा हूं वो जगह कौन सी है, ठीक है। मार्केट ओवरऑल बाय में है, तो मैं इसे नीचे आके 100 तक क्वांटिटी कर दूंगा। आपको बाय कहां पर करनी चाहिए? क्या इसके ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए मार्केट की? यस। तब मैं बाय करूंगा या तब आप बाय करोगे? देखे, इसके ऊपर क्लोजिंग होने पर या आपकी कैंडल ग्रीन हो जाए तब आप एंट्री कर सकते हो। अगर आप भाई एक्सपीरियंस है आपको, तब कोई इशू नहीं है, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, यहां से कुछ क्वांटिटी बाय कर लो। आपको पता है ये कहीं ना कहीं थोड़ी देर में ऊपर चला जाएगा। कुछ क्वांटिटी यहां से बाय कर लो, कुछ क्वांटिटी नीचे बाय करेंगे हम। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, इस समय मार्केट अपनी कन्वर्जन बेस के ऊपर बैठा हुआ है 15 मिनट में, राइट है, और 200 के भी ऊपर है, और बड़े टाइम फ्रेम में क्लाउड के ऊपर है। तो ये मार्केट कहीं ना कहीं यहां से सपोर्ट लेके वापस चला जाएगा अभी। अब आपकी मर्जी है कि इसे वापस जाने पर आप बाय करना चाहते हो या यहीं पर बाय करना चाहते हो। मैंने इसे एवरेज मेथड पे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने यहां से केवल 25 क्वांटिटी बाय की, 75 मेरे नेगेटिव मैनेजमेंट के लिए है। अगर नीचे आएगा मार्केट तो मैं 75 को बाय करूंगा, अदरवाइज इसी को चलने देंगे, ठीक है। और देखते हैं, चलो और कौन सा है? गोदरेज सीपी, जरा इसको भी चेक करते हैं। गोदरेज सीपी क्या कर रहा है? गोदरेज सीपी हम रैंडम लेके छोड़ रहे हैं, हम इसमें कोई इफर्ट नहीं देख रहे हैं, हम केवल रैंडम चेक कर रहे हैं। ये देखिए, ये स्टॉक कैसा है, जरा प्लीज बताएं कैसा है ये स्टॉक? क्या कमी है इसमें? कमी बता पाएंगे आप आराम से? आप जल्दी से बताएं इसमें कमी क्या है, एनीवन? बेसलाइन सर कल का बेसलाइन कल का मारू बूझू कल की भी मारू बोझ बिल्कुल सही है। कल की मारू बोझ में आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी या नहीं आएगी? पुराना हाई ब्रेक भी नहीं हुआ सर। यस, अभी कोई पुराना हाई ब्रेक भी नहीं हुआ, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अभी जबरदस्ती नहीं करनी, कोई आपको स्टॉक अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दो। और देखते हैं, चलो और देखते हैं। SBI लाइफ पे चलते हैं जरा। SBI लाइफ कैसा है? आज एक्सिस बैंक की भी एक बाय आनी थी, मैंने देखी नहीं है। यस, इसको जरा चेक करें, इसमें ये कैसा है SBI लाइफ? क्या ये सही है? जरा इसे मंथ पे और वीक में भी जाके चेक कर ले। मंथ में अपने एक सपोर्ट पर आ रहा है, देखो ये सपोर्ट है इसका या नहीं दिख रहा है? यस सर। ये एक सपोर्ट है, इसके ऊपर ना थोड़ा सा क्लोज हो जाने देते हैं इसको। ये इसके ऊपर अभी क्लोज नहीं हुआ, इसके ऊपर जरा क्लोज हो जाने दे इसको, और तब ये मार्केट सही चल पाएगा। मैं 1 घंटे में भी देख लेता हूँ। 1 घंटे में मार्केट ओके है, लेकिन इस वाले लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तब हम अपना कोई बाय सोच सकते हैं इसके ऊपर। अभी जाने दीजिए, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसको चलने दीजिए। अच्छा एक बार बताइए, क्या चीकाउ पेन फ्री होनी चाहिए कैंडल से? होनी चाहिए। ऊपर इसका मतलब हाँ, तो अभी चीकाउ पेन 1-2 घंटा ले लेगी अभी इसके ऊपर आने में। जब इसके ऊपर आएगा तब मार्केट कोई अपनी बाय पकड़ेगा, तब तक मार्केट की बाय नहीं होगी, तब तक हम इसमें रुक सकते हैं। एवरेज बाइंग के लिए अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी फुल फ्लेज बाय में नहीं आया, राइट है। आप यहां से चाहे तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है, आप करना चाहो कर लो। देखो मैं यहाँ से भी बाय करता हूँ, कुछ स्टॉक क्वांटिटी यहाँ से बाय कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100, राइट है। ये मैंने क्वांटिटी को कुछ बाय कर दिया, देखते हैं इसने मेरे को बाय दिया या नहीं दिया। ये मेरे को बाय दे दी, ठीक है। इसकी हम क्वांटिटी कितनी बाय करेंगे? 300-400 के आसपास कुछ बाय कर देंगे। अभी चलने देते। बेस्ट बाय कहां पर होती है ये भी समझ लेना, और आपका एवरेज बाय कहां पर होती है ये भी समझ लेना। बेस्ट बाय कहां पर और एवरेज बाय कहां पर? हमारी बेस्ट बाय इसके ऊपर है, ठीक है। आप चाहो तो अगर बाय करोगे तो इस पॉइंट के ऊपर करना, और अगर एवरेज बाय है तो एवरेज आप बाय आप कहीं से भी कर सकते हो। यहां से भी कर सकते हो,
क्योंकि आप जितनी बाय यहाँ पर करने वाले हो, अगर मेरे को 500 क्वांटिटी बाय करनी है तो मैं यहाँ पर कितनी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं केवल 100 कर रहा हूँ, राइट है। ये बात ध्यान रखना, मैं जितनी भी क्वांटिटी बाय करूंगा उसका कम से कम 5 टाइम्स में एवरेज के लिए रखने वाला हूं। इसको अपना पार्शियल बुक जरूर करो, करना चाहिए या नहीं बताओ? यस। अगर ये 64 पे जा रहा है, 64 मतलब 65 पर, राइट, अगर ये 65 पे जाता है तो कुछ क्वांटिटी मेरे को बुक कर लेनी चाहिए या नहीं बताए? यस या नो? 65 पर, यहां से 50 क्वांटिटी मेरी 65 पर बुक हो जाएगी। आप चाहो तो चलने भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन चूंकि मैं तो दिखा रहा हूं केवल आपको यहाँ पर, तो मैंने 65 पर 50 क्वांटिटी यहाँ पर बुक करी, राइट है। देखते हैं कहाँ जाता है मार्केट, चलने देते हैं अभी, राइट है, चलने देते हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे। 65 पे जाएगा, अपने आप मार्केट हमें टारगेट दे देगा, और कुछ क्वांटिटी हमारी 1568 पर आनी चाहिए, राइट है। तो कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पर 1568 पर निकाल दूंगा। यहाँ पर चेक कीजिए, ये मैंने 1568 पर कितनी क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी वहां हटा देंगे। ये मैंने टारगेट अपने लगा के छोड़ दिए हैं। मार्केट जाएगा वहां पर तो अपना बाय पकड़ लेगा। ये देखिए निकाल दिया उसने, कितनी क्वांटिटी छोड़ दी, 15। देख रहे, 15 क्वांटिटी यहां से छूट गई है, ये चल रही है। तो 65 पे गया मार्केट, और ऊपर जाने पर यहां पर जाके आपका कुछ टारगेट और अचीव कर लेगा। तो आप जो लॉस आपको यहाँ हो रहा होता है, उन लॉस को आप बाकी स्टॉक से पूरा कर सकते हो आराम से, ठीक है। आपको लगता है नहीं मेरे को कुछ और क्वांटिटी निकालनी है, आप यहाँ से पार्शियल बुकिंग करते रहो। पार्शियल बुकिंग जरूरी होती है या नहीं, राइट है, पार्शियल बुकिंग जरूर से करो। अगर मैं यहाँ पर देखो एग्जिट करता हूँ कुछ क्वांटिटी 65 पे, ये मैंने 65 पे एग्जिट किया, सपोज 20 क्वांटिटी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और बाकी मेरी ऊपर निकल जाएंगी। तो ये पूरी क्वांटिटी ऐसे आप एवरेज बाइंग के साथ में चल सकते हो, ठीक है। चलने दीजिए, 20 क्वांटिटी यहाँ निकल जाएंगी, 25 यहाँ निकल जाएंगी, इसको 30, कितनी टोटल कितनी क्वांटिटी हमारे पास, देखिए मेरे पास है टोटल 50 क्वांटिटी, ठीक है, 50 क्वांटिटी टोटल मेरे पास है। और यहाँ पर हमने कितने लगाई है, 20 और 25, तो यहाँ पर 30 कर देता हूँ तो पूरी क्वांटिटी निकल जाएगी, राइट है। ये पूरी क्वांटिटी यहाँ से स्क्वायर ऑफ हो जाएगी सारी के सारी। अब इसे चलने दीजिए, जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे चेक कीजिए। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो पॉइंट को जरा ध्यान देना। जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर किसी सपोर्ट पर आता है, ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दे लेना, आपके काम का बात है। देखो, जब बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट किसी सपोर्ट पर आता है, ठीक है, और आपको लगता है चीका उस पेन बहुत दूर है, तो एक बाय डेवलप हो सकती है या नहीं? यस, एक बाय डेवलप हो सकती है वहां पर, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे हमारे कुछ क्वांटिटी निकल चुकी है, अब यहाँ पर ये 30 बची है खाली, इसमें भी हमने कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया, 177 चल रहा है। अब 30 क्वांटिटी बची है, ये थोड़ा ऊपर जाके इसको भी निकाल देगा, ठीक है। एमजीएल हमने रखा हुआ है, अभी एमजीएल हम एवरेज बाय पे चलेंगे। ये मैंने बोला एवरेज बाय सबसे अच्छी होती है, तो एवरेज बाय पे चलना है। तो आपको क्या यूज करना है, अगर आप चाहते हो कि मेरा बाय आए और अच्छा मेरे को बाय मिले और मैं उस स्टॉक में डर भी ना लगे, तो हमेशा एवरेज बाय पर जाओ। एवरेज बाय क्या है आपके पास, अगर आपको लगता है मेरे को 100 क्वांटिटी बाय करनी, छोटा कर लो। अगर आप बोलते हो मेरे को 10 क्वांटिटी बाय करनी है, तो सीधा इसका 1/4 या 1/5 कर लो। कितनी हो गई क्वांटिटी, यस 2। आप 2 क्वांटिटी डायरेक्ट बाय करके कहीं से भी बैठ जाओ, राइट है, आराम से बैठो। और जो बाकी क्वांटिटी आपकी बची है उनको ना नीचे नेगेटिव वाले में मैनेज करने की कोशिश करो। ये आपकी होती है एवरेज बाइंग, और ये बहुत अच्छी होती है, कुछ भी खराब नहीं होता इसमें, बहुत अच्छे से आप रख सकते हो, ठीक है। अभी और देखते हैं स्टॉक, ये चल रहे हैं, छोड़ दिया इसको, और अडानी इंसोल करके, चलो इसको भी देखते हैं। ये चलने देते हैं, ये अभी दे देगा आपको, हटा देगा। अडानी इंसोल करके भी देख लेते हैं ये कौन सा है, देखते हैं इसमें भी कुछ हमारा ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे जरूर से स्टॉक को चेक कर लो, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेड बन रहा है अभी हमारा, यस या नो? यस, कौन बताएगा, क्या बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड है? नो। देखो दोनों लाइन के नीचे बैठा हुआ है, अभी कोई बाय का ट्रेड नहीं है इसके अंदर। हालांकि यहाँ पर दिख रहा है आपको कि छोटा मोटा ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड ही करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। या फिर एक काम जरूर कर सकते हो,
आप यहाँ पर एक लाइन डाल लो, ठीक है, अगर आप चाहते ही हो तो आप यहाँ पर एक लाइन डालो और आप चलो वीक में। अब आपको पता है कि मेरा बाय कहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर, इससे नीचे आपको बाय नहीं करना, मार्केट रिटर्न कर सकता है। अगर मैं इसे डे टाइम फ्रेम में देखूंगा, मार्केट दिख रहा है अच्छा खासा, और कहां पर बाय दिखा रहा है, यहां पर। फिर भी आप कहां पर बाय कर सकते हो इसके, क्या 200 के ऊपर में बाय कर सकता हूं? कर भी सकते हो, आपको बाय करने में कोई इशू नहीं अगर इसके ऊपर बाय करते हो। इसके ऊपर आपको अच्छा बाय दिख सकता है, तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुक के बाय करोगे, शायद इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट है। और देख लेते हैं, इतने सारे स्टॉक हैं, आपको तो एंजॉय करना चाहिए स्टॉक के साथ में। यस, स्टॉक के साथ में डर लगता है कि एंजॉयमेंट होता है, बताओ। यस, आप ही लोग बताएं, स्टॉक के साथ में डर लगता है या एंजॉयमेंट होता है? अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपको एंजॉय करोगे आप इसके साथ में, और नॉलेज कम है तो आपको डर लगेगा। अंबुजा सीमेंट में क्या दिक्कत है, कोई बताए? अंबुजा सीमेंट में क्या दिक्कत है? क्या बेस लाइन बाहर है? अभी रिट्रेस होना ही था, मार्केट को रिट्रेस ही हो रहा है, तो आपको अभी क्या बाय कर लेनी चाहिए या इसे नीचे आने देना चाहिए? यस, कोई बताए? नीचे आने दे, ये सपोर्ट है, नीचे ये सपोर्ट है, आने दीजिए जहां तक मार्केट आएगा आराम से तसल्ली से, इसको बाय नहीं करना। मैं इस समय अगर मैं देखूंगा अंबुजा सीमेंट को, तो अंबुजा सीमेंट बाय में नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट को भी देख लेते हैं, क्या अडानी पोर्ट आ रहा है बाय में? आराम से देखते रहो, अपना ट्रेड करते रहो इसमें, राइट है। अडानी पोर्ट क्या सही जगह पर है, ये बताएं, कौन बताएगा? क्या अडानी पोर्ट सही जगह पर है? हाँ या ना? क्या गड़बड़ कर रहा है अडानी पोर्ट, जरा बताएं। जल्दी से कोई बताए, अडानी पोर्ट क्या गड़बड़ कर रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या अडानी पोर्ट में? हाँ या ना? आपको अडानी पोर्ट बाय करना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, ये जो मैंने मार्किंग करी है इस पॉइंट के ऊपर। 200 पर काफी ऊपर है, छोटा मोटा बाय इसके ऊपर हो जाएगा आपका। क्यों कर सकते हैं? वैसे करनी तो इसके ऊपर चाहिए, लेकिन क्यों कर सकते हैं बाय? इसलिए कर सकते हैं कि जो आपकी बेस लाइन है वो सेंटर में बैठी हुई है, कन्वर्जन लाइन बाहर है, तो आप यहां से कोई बाय एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन करनी कब चाहिए? इस पॉइंट के ऊपर, कम से कम इस पॉइंट के ऊपर जब भी मार्केट निकलेगा तो आप एक बाय ले सकते हो। एक्सिस बैंक की एक बाय आनी थी यहाँ पर, लेकिन हाँ जी, एफएल इंडिया, एक मिनट, मैं एक मिनट देखता हूँ। देखो एक्सिस बैंक अच्छा बाय है, राइट, ये समझिए, एक्सिस बैंक अच्छा बाय है, लेकिन एक्सिस बैंक कर क्या रहा है? एक्सिस बैंक एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये रिट्रेसमेंट अच्छा है या खराब, बताओ, अच्छा है खराब? अच्छा है, अच्छा हेल्दी रिट्रेसमेंट है। अब देखो ये हेल्दी रिट्रेसमेंट है, इसको बाय करा जा सकता है, लेकिन अब ये बताइए, ये मार्केट अभी डाउन में आ रहा है, कहां तक डाउन में आ सकता है? यस, कहां तक डाउन में आ सकता है? क्या बेस लाइन तक आ सकता है? राइट है, इसका मतलब हाँ, अभी अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो बेस लाइन तक मार्केट आ जाएगा, आने दीजिए। नीचे आने से दोबारा बाय करेंगे एक्सिस बैंक को, फिर से बाय दे देगा हमें, राइट है। वापस चलते हैं, यहाँ पर इस समय एक्सिस बैंक क्या कर रहा है? चलो एक काम करते हैं, इसको जरा 200 MA साथ में ले लेते हैं 2 मिनट के लिए। ये मैंने 200 MA भी ले लिया, जिससे आपको पता रहे। यहाँ पर चेक कीजिए, क्या अभी सेल में आ गया मार्केट 200 MA के हिसाब से? नो, नहीं है। देखो अभी मार्केट मेरे को क्या वेट करना चाहिए? अभी मार्केट के वापस जाने का वेट करना चाहिए एक्सिस बैंक के, यही हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न करके वापस जाएगा, चाहे क्लाउड के नीचे भी आ जाए। हाँ, अगर इसके नीचे जाएगा तब पक्का कोई सेलिंग का कोशिश करेंगे, लेकिन अभी बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग नहीं दिख रही है, तो इसलिए अभी हम बाइंग में ही रहेंगे, इस केस में बाइंग में रहेंगे। ऐसी जगह पर आप क्या कर सकते हो? 1 आवर में देख रहे हो मार्केट डाउन में है, तो ऐसी जगह पर कम से कम 5 मिनट कहां पर लोगे? 5 मिनट मेरे को चाहिए क्लाउड के ऊपर, राइट है। क्या आपको 5 मिनट में कोई बाय दिखाई दे रही है इसकी? ये बताएं, एक्सिस बैंक की, हाँ या ना? कोई 5 मिनट की बाय दिखाई दे रही है आपको? नो, अभी तो नहीं है। ना ही 50 मिनट की कोई बाय है आपके पास? देखे, 50 मिनट की भी कोई बाय नहीं है, राइट है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या बोल रहा है आपको? 1 आवर में, 1 आवर में बोल रहा है कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, राइट है।
और अगर मैं डे में देखता हूं तो मार्केट बोल रहा है कि भाई थोड़ा नीचे आके वापस जाएगा मार्केट, तो इसे सेल नहीं करना। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि चलो मैं कोई सेल करने की कोशिश करता हूं, राइट है, एक रिस्की सेल। देखो यहां पर कोई सेल का केस बनता है, प्लीज बता दें मेरे को, कोई सेल का केस बनता है क्या इसका? हाँ या ना, जल्दी से। कोई सेल का केस है इसका एक्सिस बैंक का? नो, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। चलो लेकिन एक काम करते हैं, मैं बोलता हूं नहीं मैं कोई छोटी मोटी सेल लेना चाहता हूं और रिस्की सेल लेना चाहता हूं, तो क्या कर सकते हैं हम? यस, सेल, रिस्की सेल नहीं करनी चाहिए ना? हाँ या ना, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या इसमें मेरे को 2-4 पॉइंट मिल भी सकते हैं कि नहीं। चलो इसको हम चलते हैं 15 मिनट पे और देखने की कोशिश करते हैं, राइट है। यहां से ही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं मार्केट को। इस समय जो चीका स्पैन है वो दूर है या पास, प्लीज बताएं। क्या दिखाई दे रही है? दूर है अभी। क्या मैं इसमें थोड़ी देर रुका रह सकता हूं? अगर मैं 5 मिनट की ले लेता हूं, चेक कीजिए, क्या मैं इसमें थोड़ी देर रुका रह सकता हूं? हाँ या ना, जल्दी से बताएं। क्या रुके रह सकते हैं इस पे थोड़ी देर? देखो मैंने गलत ट्रेड लिया है, ये बिल्कुल गलत ट्रेड है, बाकी ट्रेड अलग जगह है, ये ट्रेड बिल्कुल गलत है। अगर मैं गलती से किसी ट्रेड में फंस जाऊंगा तो मैं किस टाइम तक रुके रह सकता हूं? ये ट्रेड बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बाय का ट्रेड है और हम सेलिंग का ट्रेड लेके बैठे हैं। तो गलत है कि क्यों नफरी जी? बिल्कुल गलत है कि नहीं है? राइट है। तो जब आप गलत ट्रेड में फंस जाओगे तो आप यहां पर जरूर से चेक करोगे कि मार्केट मेरे को क्या बोल रहा है। ये जगह है मार्केट की और ये 200 का मूविंग एवरेज है। अगर मार्केट किसके ऊपर आप निकल जाओगे और कहां पर बने रहोगे। अगर किसी गलत ट्रेड में आप आ गए हो तो हमेशा आपको चेक करना है मेरी चीका स्पैन क्या कर रही, 200 मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, या क्लाउड क्या कर रहा है, या कन्वर्जन बेसलाइन क्या कर रही है। आपका बाय कन्वर्जन बेसलाइन के ऊपर होता है या नहीं, प्लीज बता दें। सर, आपका बाय कन्वर्जन बेसलाइन के ऊपर ही होता है या नहीं? यस सर, यस यस सर, नीचे तो नहीं होता। ये ट्रेड में बिल्कुल मैं सामने से बोल रहा हूँ, ये ट्रेड गलत लेके बैठा हूं, बिल्कुल गलत ट्रेड है ये, राइट है। लेकिन मेरा केस ये है कि मेरे को इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट चाहिए या थोड़े बहुत में मेरा काम हो जाएगा? यस, थोड़े बहुत पॉइंट ही लेने हैं मेरे को, राइट है। अब यहां पर वापस आओ, क्या एक्सिस बैंक आपको थोड़े बहुत पॉइंट दे रहा है? यस और नो, जरा चेक करें क्या मिल रहे हैं आपको एक्सिस बैंक में पॉइंट? बिल्कुल मिल रहे हैं, राइट है। यहां पर चेक करें 83.7 484 पर हम यहां पर इसको हटा देंगे, 484 पर, राइट है। इसको आपको ज्यादा नहीं रखना है तो मैं इसे यहां पर हटा दूंगा। हट गया। मेरे को एक्सिस बैंक ने मेरे पॉइंट दे दिए या नहीं दे दिए? देखे, मिल गए। मैं आपको रिस्की ट्रेड लेके दिखा रहा हूं, रिस्की ट्रेड क्या होता है। यहां पर हमें यहां पर लेना नहीं था, ये ट्रेड पूरा बाय का ट्रेड था। लेकिन अगर गलती से आप ले लेते हो या आपका ट्रेड लग जाता है तो आपको उसमें बने कैसे रहना है। अभी भी ये आपको बाय दे, सॉरी सेल देगा अभी थोड़ी देर के लिए। और अभी तो मार्केट 200 के नीचे आया तो थोड़ी देर नीचे चल सकता है, आपको कुछ और बाय भी दे सकता है, सॉरी सेल भी दे सकता है यहाँ से मार्केट पे। आप अभी और थोड़ा सेल में बने रह सकते हो। लेकिन अगर इसी स्टॉक को मैं 1 डे पर या 1 मंथ पे देखता हूं तो मार्केट मेरे को क्या बोल रहा है? क्या सेलिंग बोल रहा है गलती से भी? बताओ। नहीं, सेलिंग है ही नहीं। मार्केट बोल रहा है एक्सिस बैंक बाय में जाएगा कहीं ना कहीं से, तो आपको इसे बाय ढूंढनी चाहिए हमेशा। लेकिन अगर गलती से आप लेना चाहो या एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप छोटे मोटे पॉइंट के लिए करना चाहते हो, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में क्या देखोगे ये पता करना बहुत जरूरी है, राइट है। तो अभी हम इन सबको छोड़ रहे हैं, मैं इन सारे ट्रेड को अभी छोड़ के बैठा हूं, देखिए, राइट है। SBI लाइफ हमने बुक नहीं किया, पड़ा है वो एवरेज मेथड पर है, ठीक है। MGL एवरेज मेथड पर चल रहा है, इसको हमने रखा हुआ है, नहीं छेड़ा अभी इसको हमने, ठीक है। जो अप्रैल का ये 25,200 का कॉल है, इसको हमने 5 पर एवरेज करना है, राइट है। और इसको हमने कहां पर एवरेज करना है? 7 पर। तो हम सब रख के बैठे आराम से, कुछ नहीं हमने चेंज किया, अभी से रख के बैठे हैं, देखते हैं शाम तक क्या होता है इसमें, ठीक है। चलिए अब मैं क्लास को रोकता हूं, दूसरी क्लास में चलते हैं ऑप्शन की। हाँ जी, एफएल इंडिया। कौन सा बोल रहे हैं? एफएल, AFFLE, AFFLE,
हाँ यस ये वाला। हाँ, चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार, ये क्या कर रहा है। अगर मैं इसे मंथली टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो मंथली टाइम फ्रेम में आज मार्केट की देखो ये कैंडल कहाँ खुली है, कन्वर्जन बेस के ऊपर है, बाय में ही है, राइट है। और आपका इस समय अगर चीका स्पैन देखोगे वो भी बाय में ही बैठी है, डन है। लेकिन हमें एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी जो लास्ट कैंडल थी वो कैसी थी, सेलिंग प्रेशर में थी या नहीं। यस सर लास्ट कैंडल सेलिंग प्रेशर में थी, जबकि ये बाय में ही है, मतलब क्लोजिंग बाय में ही हुई है। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो आपका मार्केट किस जगह से रिजेक्शन दिया, ये मेरा एक रिजेक्शन लेवल है कि नहीं है, ओहो देख रहे हैं यस सर यस, पुरानी एन वेव। तो क्या आपको इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए या बाय होना चाहिए। यस सर बाय तो है, बाय तो मार्केट है, सब टाइप से बाय में है, लेकिन आपको इसके ऊपर क्लोजिंग होने दो, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई ना अभी तक, देखो। और बेस लाइन भी ऊपर है सर, कन्वर्जन लाइन हाँ, नीचे है। तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, हल्का सा इसके ऊपर बाय करना है इसे। अगर मैं यहाँ पर से लाइन डालू इसको तो देखो अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट के ऊपर, राइट है। और अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो ये बोल रहा है कि मार्केट को पहले तो इसके ऊपर क्लोज हो जाने दो। अगर आप तीनों कैंडल देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो तीनों कैंडल को जरा कंपैरिजन करो। देखो ये कैंडल ऊपर गई मगर क्लोज नहीं हुई क्लाउड के बाहर, नहीं हुआ ये बात ओपन हुई मगर डाउन में आ गई, यस सर डन है। और ये कैंडल बाहर ही नहीं निकली अभी, नहीं राइट है। और बेस लाइन कहां पर है, डाउन में, तो अभी टाइम लेगा ये थोड़ा सा। कन्वर्जन लाइन कहां पर है, डाउन में, इसे अपर एंड पे होना चाहिए था, तो हो सकता है टाइम ले ले थोड़ा सा। मेरा कहने का मतलब है कि शायद ये टाइम ले ले थोड़ा सा, तो इसको इसके ऊपर जाने दो तब बाय करना, उससे पहले नहीं, डन है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं। आराम से करते रहिए। देखो फायदा नुकसान मार्केट में एक सिंपल सा पॉइंट है, फायदा नुकसान होता ही होता है, राइट है। कोई ऐसा ट्रेडर नहीं इसका नुकसान नहीं होता, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं इसका सारे दिन फायदा होता है, नहीं होता, राइट है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, आपको अपना टेक्निकल जितना है उस पे काम करना चाहिए। फायदा नुकसान होगा, फायदा कर लोगे आप, उसी को कवर कर लोगे, उसमें बड़ी बात थोड़े ना है, राइट। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को।